डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में अबूरी वजीर आला हमजा शहबाज का मुस्तकबिल दाव पर। समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। 5:45 बजे सुनाया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद के वकला और एडवोकेट जनरल के तहरीरी जवाबात पर अदालत उज़्मा का अदम एतमानान का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इख्तियारात पार्टी हेड के जरिए ही मुंतकिल होते हैं, लेकिन वोटिंग के लिए हिदायत पार्लिमानी पार्टी सरबराह जारी करता है। आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला तय हो चुका, मजीद तशरीह की जरूरत नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि फरीक दिफा के मुताबिक मुनहरिफ अरकान ने केस में हिदायत पार्टी हेड इमरान खान ने दी। फरीक दिफा का कहना है, इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम हुआ तो 25 अरकान बहाल हो जाएंगे। अपील मंजूर होने से हमजा के वोट 197 हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बहुत सारी पेशरफ्त हो चुकी। ज़िमनी इलेक्शन के बाद बहुत कुछ कैसे वापस किया जा सकता है। नजरसानी की दरख्वास्त फुल कोर्ट के सामने लगे तो कामयाब होगी। हम नहीं चाहेंगे कि नजरसानी की दरख्वास्त ये बेंच सुने। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील इरफान कादर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इस बेंच और अदलिया के बारे में तारीख जो फैसला देगी हम सब तस्लीम करेंगे। अगर कोई आर्मी चीफ की नामजदगी पहले करना चाहता है तो कोई एतराज़ नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा सूरत हाल के सब जिम्मेदार हैं। वाज़ेह मैंडेट वक्त की ज़रूरत है। फैसला साज मुझसे कहें तो मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने पर तैयार हूँ। पार्लिमानी निज़ाम आजमाया हुआ है, सदारती निज़ाम की बात हालात खराब करेगी। मौजूदा हुकूमत को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कहूँगा। साइफर की तहकीकात ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई। हुकूमती इत्तेहाद के पास कोई दलील नहीं, इसलिए फरार का रास्ता इख्तियार किया। फवाद चौधरी ने हुक्मरान इत्तेहाद को आईना दिखा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुकदमा ये है कि वोट सही गिने गए या नहीं। हमजा शहबाज को पंजाब का इलेक्शन हारने पर ओहदा छोड़ देना चाहिए था। शेख रशीद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ये जा रहे हैं। चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स्ड बेंच कहना इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात के दिफा से बास ना आई। बयान में कहा कि सवाल यह है कि एक जैसे ख़त पर दो अलग अलग फैसले क्यों। इमरान खान और चौधरी शुजात के एक ही ख़त पर अलग अलग तशरीह क्यों। इमरान खान की छुट्टी हलाल और चौधरी शुजात की हराम है, ये कैसा इंसाफ है। हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मरीम नवाज ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म ने मुखालफत कर दी। सारा बोझ हम पर गिरेगा। हमजा को अदालत ने ट्रस्टी बनाया है, वो गवर्नर राज की सिफारिश नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, बात ना मानी गई तो मरीम नवाज ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ना आई। बोल न्यूज़ आज भी रख रहा है अपनी रवायत को बरकरार, पेश कर रहा है बोल न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग केस से मुताल्लिक मालूमात लम्हा बलम्हा। सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल से नाजरीन को रख रहे हैं बाखबर। सबसे बड़े पैनल, भरपूर कवरेज, तज़किये और तबसरे। हर ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले सिर्फ बोल न्यूज़ पर। हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। वफाकी काबीना ने बिजली फिर महंगी करने की मंजूरी दे दी। आज से बिजली 3.5 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। अगस्त में फिर 3.5 रुपये और अक्टूबर में 91 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होगी। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर इतलाक नहीं होगा। नवंबर से तवानाई की कीमतों में कमी आना शुरू हो जाएगी। दिसंबर तक बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपये तक हो जाएगा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर की रिकॉर्ड साज इनिंग्स जारी। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 4 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 232 रुपये 92 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 237 रुपये हो गई। और कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश से 12 अमवात, ज़्यादातर हलाकतें करंट लगने और डूबने से हुई। 3 रोज़ में जाँ बाक अफराद की तादाद 17 हो गई। न्यू सब्जी मंडी में रेलों में बहकर मछलियाँ आ गईं, लोग पकड़ने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बारिश, बाज़ जगहों से पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। ठट्ठा में कच्ची आबादी ज़ेरे आब, मकीनों की नकल मकानी। दादू के इलाके काछू में भी सैलाबी सूरत हाल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।